आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जंग के मैदान में जहां सिर्फ गोलियां और बम नहीं बल्कि सियासत और खुद मुख्तारी भी दांव पर लगी है। लेबनान इजराइल सरहद पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल कब्जा फौज के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। दोस्तों, ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक पैगाम है। हिजबुल्लाह का यह कहना है कि वे अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे और इजराइल का इरादा कुछ और है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस जंग में सरहदों को लांघकर पूरे इलाके को हिला दिया है, जहां 28 इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया गया है और 70 से ज्यादा इजरायली फौजियों की जानें चली गई हैं और यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या लेबनान अपने पैरों पर खड़ा रहेगा या इजराइल के हमले उसे और ज्यादा तबाह करेंगे? हम हर पहलू पर बात करेंगे और आपको सबसे ताजा खबरें और विश्लेषण देंगे। जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ, क्योंकि यहां खबर सिर्फ दी नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। हमारी ताजा तरीन और बेबाक खबरों से हमेशा वाबस्ता रहने के लिए हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज हमारी आवाज है। पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर बड़ी और अहम खबर सबसे पहले पाइए। मिलकर अपनी कौम की सच्चाई और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने का काम अब आप लोगों का है। जहां बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पहली मर्तबा लेबनानी फौजियों का कत्ल हुआ है। एक और खुलेआम हमले में लेबनान की खुदमुख्तारी पर हमला हुआ है, जहां लेबनानी फौजी ने अपने एक्स पोस्ट पर बताया है इजरायली दुश्मन ने कुछ देर पहले दक्षिण लेबनान में याते बिंत जिबिल के किनारे लेबनानी फौज के जवानों पर हमला किया है जब वे जख्मी लोगों को निकाल रहे थे। लेबनानी फौज के बयान के मुताबिक इस इजरायली कब्जा करने वाली अफवाज के हमले में 3 सिपाही शहीद हो गए हैं, जिनमें एक अफसर रैंक के शामिल थे। जो कि यह तस्वीर साफ है कि अब सेना के ऊपर हमला हुआ है लेबनान में। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि इजराइल का झूठा प्रोपेगेंडा, जहां इजरायली दावों के बरखिलाफ अमेरिकी वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि उन्होंने बैरूत के एक अस्पताल के नीचे किसी हिजबुल्लाह बंकर में नगद रकम मौजूद होने का कोई सबूत नहीं देखा है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इस मामले पर और वाज़ेह जानकारी हासिल करने के लिए काम करता रहेगा। हमने अब तक इसका कोई सबूत नहीं देखा है, ऑस्टिन ने रोम में सहाफियों को बताया। साथ ही यह भी कहा कि हम अपने इजरायली साथी के साथ मिलकर मजीद सटीक जानकारी हासिल करने के लिए ताउन करते रहेंगे। इससे पहले इजरायली कब्जा फौज के तर्जुमान ने यह इल्जाम लगाया था कि हिजबुल्लाह ने दक्षिण उपनगर बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे सोने और नगद की लाखों रकम जमा की हुई है। आमतौर पर इजराइल ऐसे झूठे दावों और बहानों का सहारा लेता है ताकि तिब्बी इदारों पर बमबारी को जायज ठहराया जा सके, जैसा कि उसने कई मर्तबा गाजा की सरजमी पर भी इन तस्वीरों को और इन हरकतों को अंजाम दिया है। जहां यह तो बात हुई इजराइल की तरफ से उठाए जाने वाले कदम की, वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि 70 इजरायली फौजी हलाक हुए हैं। हिजबुल्लाह के इस ताजा हमले में इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेबनान के सरहदी इलाकों में जारी इस तसादुम के दौरान हिजबुल्लाह ने 70 से ज्यादा इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया है। इसी के साथ साथ 28 टैंकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह कार्रवाई इजरायली कब्जा करने वाली फौज की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के जवाब में की गई है और हिजबुल्लाह के मुताबिक ये हमले लेबनान की एक खुद मुख्तारी और अवाम की हिफाजत के लिए और वो इजरायली हमलों का भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से कर दिया गया है। बुधवार शाम को भी लेबनान में इस्लामी मुक़ावमत के ऑपरेशन रूम ने हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली कब्जा फौज के बीच दक्षिण लेबनान में फलस्तीन के कब्जे वाले सरहदी इलाकों पर होने वाली जमीनी झड़पों का अल मायदीन पर खुलासा किया।
और इस रिपोर्ट में हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स, एयर फोर्स और एयर डिफेंस फोर्स के कारनामों को खुल करके उजागर किया गया कि कैसे ऑपरेशन रूम की रिपोर्ट दी गई, जहां इजराइल की लेबनान पर बढ़ती जंगजू कार्रवाइयों के खिलाफ हिजबुल्लाह की मुकम्मत जारी रखने की तस्दीक की है और बताया है कि 5 मोर्चों पर जारी झड़पों में इजरायली कब्जा फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये मोर्चे लेबनान के सरहदी शहरों से होते हुए कब्जा की गई फिलिस्तीन तक फैले हुए हैं। मकमात के तजिया के मुताबिक इजराइल को 70 से ज्यादा अफसरों और फौजियों के मारे जाने और 600 से ज्यादा जख्मी होने का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 28 मार्कवा टैंक और 4 फौजी बुलडोजरों, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 1 ट्रुप कैरियर को तबाह कर दिया गया है। साथ ही 3 हर्मेस 450 ड्रोन और 1 हर्मेस 900 ड्रोन को भी मार गिराने का काम किया गया है। ये आंकड़े उन नुकसानों में शामिल नहीं करते जो इजरायली कब्जा को उत्तरी इलाकों और कब्जा की गई फिलिस्तीन में उनके फौजी अड्डों, ठिकानों और बैरकों में पहुंचे हैं। जैसा कि लेबनान में इस्लामी मखमात के ऑपरेशन रूम ने इस बात की सिर्फ जिक्र किया है कि जमीनी झड़पों के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया जो हमने मिसाइलें दागी हैं इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर वो कितना नुकसान हुआ है। ये नुकसान बताने का काम किनका है, वो इजराइल का है और इजरायली मीडिया अगर इसे दिखा रहा है तो चैनल को ब्लैकआउट किया जा रहा है। जहां जमीनी झड़पों का हवाला देते हुए बताया गया कि इजरायली फौज ने सरहदी गांव पर कब्जा करने की कई नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन उन्हें भारी नाकामी का सामना करना पड़ा है। जहां पहला मोर्चा जो है 146वीं डिवीजन का ऑपरेशन इलाका है। यह मोर्चा नखूरा से पश्चिम में शुरू होकर मरवाहीन तक पूर्व में फैला हुआ है। इस मोर्चे पर इजराइल हमले सीमित रहे हैं, जिनका मकसद मरवाहीन, जाहिरा, यारीन और अल्मा अल शाब के दक्षिण मोहल्लों में घुसपैठ करके घरों में धमाके करने वाले उपकरण लगाना था, क्योंकि उन्हें डर था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इन मकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये पहले डिवीजन में किया गया, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इन कोशिशों का मुकाबला किया और इजरायली फौज और उनके आगे बढ़ने के रास्तों को नखूरा, हनीत और जाहिरा के इर्द गिर्द निशाना बनाया। वही दूसरा मोर्चा, मैं मोर्चों में आपके सामने रख रहा हूं कि दूसरा मोर्चा 36वां डिवीजन को ऑपरेशन इलाका है। यह मोर्चा रामिया से पश्चिम में शुरू होकर मेरियश तक, मेरियश से आयता अल जबल तक पूर्व में फैला हुआ है। पिछले हफ्ते आयत अल शब, अल कब्जा और रमिया के त्रिकोण में हुए भीषण टकरावों के बाद है, जहां हिजबुल्लाह की गोलीबारी से इजरायली कब्जा फौज को भारी नुकसान हुआ था और हाल के दिनों में इजरायली फौज ने आयत अल शाब के पूर्व में अबू लब्बान पहाड़ियों की ओर से आगे बढ़ने और उस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली कब्जा फौज को खललत, वारदा और आयता अल शाब के किनारों पर रोक दिया है, जहां वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए, जहां उन्होंने इजरायली जमा होते दस्तों और उनके आगे बढ़ने के रास्तों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कई इजरायली फौजियों पर हमला किया है जो नगर पालिका भवन के करीब घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें फौजी हताहत हुए हैं और इजरायली फौज के निकासी की कार्रवाइयों में कई घंटे लग गए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के बार बार किए गए हमलों ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं दोस्तों तीसरा मोर्चा भी चला, जहां 91वें डिवीजन का ऑपरेशन इलाका है। यह मोर्चा ब्लीडा से लेकर उत्तर में होला तक फैला हुआ है। इजरायली कब्जा फौज ने छिपे हुए रास्तों के जरिए मयस अल जबल, मुहिबीब और ब्लीडा के पूर्वी इलाकों में घुसपैठ की, जहां उन्होंने कुछ घरों में धमाके करने वाले उपकरण लगाए और उन्हें उड़ाने का काम किया। इसके अलावा इजरायली फौज ने होला के पूर्वी इलाकों में भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनके इस प्रयास का सख्त विरोध किया। वहीं चौथा मोर्चा भी सामने आया, जहां 98वें डिवीजन का ऑपरेशन इलाका है। यह मोर्चा मरकबा से लेकर पूर्व में इजरायली द्वारा कब्जा किए गए
धजर गांव तक फैला हुआ है। इजरायली फौज ने दक्षिण और पूर्व से तैबा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मशीन गन और मिसाइलों से हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ साथ इजरायली फौज को निकासी में मदद करने वाली एक सपोर्ट फोर्स भी हिजबुल्लाह के हमलों से नुकसान का शिकार हुई और उसे भी पीछे हटना पड़ा, जो मदद के लिए पहुंचे थे 98वें डिवीजन के लिए। वहीं 5वां मोर्चा 210वीं डिवीजन का ऑपरेशन इलाका है। यह मोर्चा धजर गांव से लेकर शबा फार्म्स तक फैला हुआ है, जहां इजरायली कब्जा फौज ने कफर, शुबा और शबा के आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां उन्होंने सरहद के करीब कुछ दिफाई मोर्चों पर कब्जा करने का प्रयास भी किया। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस इलाके में अपना पहरा बढ़ा दिया और मिसाइलों से इजरायली फौज और उनके किलेबंद ठिकानों और फौजी साइडों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये 5 मोर्चों में कौन कौन सी डिवीजन इजराइल की कहां लगी हुई है और उन डिवीजन का कहां से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन और उनके जंगजू जो हैं मुकाबला कर रहे हैं, ये तस्वीर लोगों के सामने है। और पहली बार जंग के दौरान लेबनान के जो फौजी दस्ता है उन्हें शहीद करने का काम किया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक विंग के तौर पर काम कर रहा था, जिसे अब लेबनान की आर्मी का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो खुल करके जंग के मैदान में डटे हुए हैं।